ये जो हमारे पास बैठे हुए हैं, ये जनता के बीच में एक अलग जगा रहे हैं, एक क्रांति दे रहे हैं और एक आम आदमी को जो है ताकत दे रहे हैं कि अपनी औकात खुद जानो। आपके अंदर बजरंग बली है और उस बजरंग बली का प्रयोग करना आप खुद जाने कैसे होते हैं। चलिए, भारत माता की। लगता है कि आपकी बातें यहाँ पर काफी प्रबल हो रही है, लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा कुमार शाह जी। मोदी जी पे मैं वापस आता हूँ, राहुल गांधी पर तो आऊंगा, लेकिन मोदी जी पर आप लोगों की टिप्पणी है क्या? आप क्या मानते हैं? मोदी आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती है? भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती है? क्या है भाई, इस देश में सबसे बड़ी चुनौती है करप्शन। इस देश में सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी आरटीआई में कैसे आएंगी। इस देश में सबसे बड़ी चुनौती है कि मैं गांव जाता। चुनौती है भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती है? क्या है भाई, इस देश में सबसे बड़ी चुनौती है करप्शन। इस देश में सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी आरटीआई में कैसे आएंगी। इस देश में सबसे बड़ी चुनौती है कि मैं गांव जाता हूं, 300 रुपए विधवा पेंशन के लिए एक महिला मेरे चरणों में बैठ के रोती है, तो मेरी समझ में नहीं आता मैं इससे क्या बोलूं। मैं यही जानना चाहता। पहले मुझे मोदी पर जवाब दीजिए। देखिए, एकदम सीधे सीधे जवाब। आप बहुत खरी खरी बात करते हैं और मैं भी खरी खरी प्रोग्राम करता हूं, तो सीधी बात हो जाए। नरेंद्र मोदी पर आपका स्टेटस क्या है? नरेंद्र मोदी पर मेरा एक लाइन का स्टेटस है। वो एक पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, लेकिन उनको आरटीआई पर, लोकपाल पर, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इन पर अपने स्टैंड क्लियर करने पड़ेंगे। अंबानी पर उनका क्या स्टैंड है, क्लियर करना पड़ेगा। केवल देखिए, आप सुखबीर बादल को इस बगल में खड़ा करके, प्रकाश सिंह बादल को इस बगल में खड़ा करके, श्रीमती बादल को इस बगल में खड़ा करके अगर वंशवाद के खिलाफ भाषण देंगे तो लोग समझ जाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं। आप बंगारू लक्ष्मण को इधर खड़ा करके, येदियुरप्पा को इधर खड़ा करके, निशंक को पीछे खड़ा करके भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देंगे तो लोग समझ जाएंगे आप क्या कहेंगे। अगर मैं सिर्फ भाषण देता ना अजय भाई, तो मैं गांव में ना रुकता, फिर मैं अपनी कैसेट बंटवा देता। मैं जो 40 रात गांव में रुकने वाला हूं, जो रुक रहा हूं, ये इसलिए रुक रहा हूं, मेरी बेटी रोने लगी जब मैंने उसे कहा कि मैं जंगल जो है टॉयलेट लेकर, लोटा लेकर जाता हूं, तो वो रात को रोने लगी, इमोशनल हो गई। उसने कहा आपको बड़ी परेशानी हो रही है, 9 साल की है। मैंने कहा नहीं, परेशानी नहीं हो रही है। जिनको 67 साल से परेशानी हो रही है, मैं उनकी परेशानी जीना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं उनको कितनी परेशानी हो रही है। मैं गांव रहा हूं, मैं 12 साल की उम्र तक गांव रहा, उसके बाद मैं एक छोटे कस्बे में आ गया, फिर मैं एक बड़े शहर में आ गया। तो हो सकता है आज मैं 44 साल का आदमी हूं, 12 साल की स्मृति मेरे दिमाग से मिट गई होंगी और मिट भी गई हैं, क्योंकि मेरा घर बहुत अच्छा है। आप मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, आपको पता है मैं अच्छे से घर में रहता हूं। मैं यही जानना चाहता हूं, राहुल गांधी अगर सचमुच 20 दिन रह लें, मैं तो आज भी चुनौती दे रहा हूं, अगर कांग्रेस का यहां कोई वर्कर हो जो खड़ा हो, जो कांग्रेस का सपोर्टर भी हो, राहुल गांधी इस लोकसभा के 17 ब्लॉकों के नाम सुना दे, मैं चुनाव छोड़ दूंगा। 30 गांवों के नाम सुना दे, मैं चुनाव छोड़ दूंगा। अपने 50 वर्कर को नाम लेके सामने से पुकार ले, मैं चुनाव छोड़ के चला जाऊंगा। क्या आपको लगता है मिथिला पे दौरा किया, कोई प्रभाव है आम आदमी पार्टी का या विश्वास का लगता है आपको दिखाई दिया? अमेठी में भैया हमारा पारिवारिक रिश्ता है जी, प्यार का रिश्ता है जी, तो यहाँ पे मतलब का रिश्ता है जी, तो कोई असर नहीं दिखाई दिया आपको यहाँ पे? देखिए, आप जनता को, आपकी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही 49 दिनों तक। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी टिप्पणियां हैं कि आप लोग जिम्मेदारियों से भाग गए, आप लोगों ने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया, मौका लगा तो भाग लिए। क्या यहां से भी भाग जाएंगे आप? देखिए, पहली बात तो दिल्ली के सवाल यहां तक अगर आए तो मेरे लिए एड्रेसेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए, आप उस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में मैं बता देता हूं आपको। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री 2 उदाहरण हमारे ऐसे हैं कि जिन आकांक्षाओं का वादा किया गया, अगर वो किसी कारण से पूरी नहीं हो रही हैं, तो सत्ता का सुख नहीं भोगना चाहिए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 सीट खरीदने के बजाय मना कर दिया, कह दिया सत्ता छोड़ रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा रेल दुर्घटना हो गई, मैं रेल मंत्री में सत्ता छोड़ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने क्या वादे किए? पहला वादा बिजली का बिल आधा करूंगा, कर दिया। पानी का 700 लीटर फ्री करूंगा, कर दिया। कॉलोनी नियमित करूंगा, आयोग बना दिया। ठेकेदारों को नियमित करूंगा, तुरंत आयोग बना के कहा कि 2 महीने के अंदर करके दो। लेकिन 2 महीने टिक जाते हैं ना। पूरी बात सुन लीजिए सर। एक प्रमुख वादा किया कि जल लोकपाल बिल पास करूंगा। जैसे उस बिल को रखने की बात आई, अली बाबा के 40 चोर एक साथ हो गए भाजपा कांग्रेस वाले, बोले हम पास नहीं होने देंगे, हम पास नहीं होने देंगे। सुनिए, यहीं पर एक तकनीकी दिक्कत है। मैं शायद ये थोड़ा तकनीकी हो जाए। तकनीक नहीं समझता, सच समझता। मैं सच की बात करना चाहता हूं। उस बिल को आप लोग पेश नहीं कर सकते थे, कानूनी बाध्यता थी कि आप नहीं पेश कर सकते, फिर भी आप 13 बिल पास हो चुके हैं उसी तरीके से। 13 तब क्या कानूनी बाध्यता? नहीं, कानूनी बाध्यता थी उस पर, आप भी जानते हैं। 13 बिल पास हुए, इनका जवाब दे दीजिए। सुनिए, एक दीक्षित ने 13 बिल बिना एलजी की परमिशन के पास करे। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि उस पूरे मामले पर अगर आप मजबूती से डटे रहते, मान लीजिए आज कुमार विश्वास के सामने इसी तरीके की परिस्थिति पैदा हो जाए, कोई ऐसी संवैधानिक संकट खड़ी हो जाए जो आपको लगता है कि नहीं मैं इससे नहीं कर सकता, मैं उसूलों से कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, और आप सांसद चुने जा चुके हो यहां से, तो क्या आप बीच में ही टर्म छोड़कर भाग जाएंगे? मुझे जिन आप कहेंगे कि नहीं मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं सरकार छोड़ता हूं। मुझे जिन बातों के लिए जनादेश दिया है इन्होंने,
अगर वो पूरा नहीं होगा तो मैं सरकार में से अपना इस्तीफा दे दूंगा। मुझे जनादेश किस बात का दिया है? 18 मुद्दे में से एक मुद्दे पर सरकार गिराना कहां तक नैतिक और उचित रहा? मुझे इन्होंने मुझे एक जनादेश दिया। प्रदेश में बंद कमरे में जब पास हो सकता है तो उसमें बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक जी। आइए मैं आता हूँ। हाँ, आंध्र प्रदेश का जब बिल बंद कमरे में पास सकते हैं तो उसको जो है खुली उसमें दिल्ली में नहीं पास कर सकते थे? क्यों नहीं पास करते थे बताइए आप। सर हेलो, जिस तरह आप विश्वास जी से इंटरव्यू कर रहे हैं उसी तरह अगर राहुल जी से भी आप लोग इंटरव्यू करते तो शायद कुछ सुधार होता उनके अंदर। आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला इस देश में जो कि 49 दिन में अपनी कुर्सी छोड़ दिए हो। जिसको मिल जाती है वो कुर्सी से चिपके रहते हैं। अजय भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये जगह आज के 19 शेड्यूल में से एक जगह है। यहाँ जो जनता आई है ये आसपास के लोग हैं जो देख के आए कि कुमार विश्वास आए, टेलीविजन चैनल आया, कुछ हो रहा होगा। इनमें तो हमारा कोई व्यक्ति नहीं है, 2-4-5 कार्यकर्ता। व्यक्ति की बात नहीं, मैं जनता की आवाज है, नॉन स्पॉन्सर की बात नहीं कर रहा। जनता की आवाज है। अगर आवाज नहीं होती तो शायद इस आवाज को मैं बुलंद करने की कोशिश नहीं करता। निश्चित रूप से। लेकिन कुमार विश्वास जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि लोग आज, एक बहुत बड़ा तबका है जो आज आपसे ये सवाल पूछ रहा है। मैं भी कई जगहों पर लोगों से मिलता हूं और लोग मुझसे ये पूछते हैं, भाई एक आम आदमी पार्टी एक ताजी हवा राजनीति में जिसने राजनीति को बदलने की कोशिश की और लोग उससे बदले, लेकिन क्या वो जिम्मेदारियों से भागते हैं? ये सवाल है। भाई मैं आपको बताऊं, ये सब जो बातें हैं ना कि कानून में होता, माफ करिएगा मैं भी उसी ग्रुप में था। ये इंटेलेक्चुअल्स की है, हमारे कवि की पंक्तियां हैं, अनुभूतियां व्यथाएं कविता लिखा गई, पीढ़ी का दर्द गजल का मिसरा बना गई। चिंता तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, 2 पैग ले लिए तो मुझे नींद आ गई। ये उनकी चर्चा है, ये आम आदमी की चर्चा नहीं है। आम आदमी की चर्चा ये है, आप मेरे साथ थोड़ा सफर करिए। मैं गांव में रुकूंगा, अभी पीछे गांव में था मैं, बहुत मेरा मानस विचलित हो गया। 80 साल की 70 साल की एक महिला आपके चरणों में बैठना चाहती है, भैया मेरी पेंशन नहीं, अब उसकी 300 रुपए की पेंशन है। 300 रुपए क्या होता है, उसको भी दलाल खा गया। ऐसे ऐसे घर देखे हैं मैंने जिनमें बड़ा हाथा है, 2 नलकूप लगे हुए हैं, एक उधर मुंह करके एक उधर मुंह करके, और पूरा गांव एक नलकूप पे पानी भर रहा है और नलकूप में आर्सेनिक आ रहा है। पूरी पीढ़ी आर्सेनिक पी रही है यहाँ की। वो क्या देश बनाएंगे राहुल गांधी? मैं तो कहता हूं इस देश में सचमुच में अगर चैनल्स हैं तो एक एक गांव अमेठी के जाएं और देखें कि जो आदमी पूरे देश की आंखों में धूल झोंक रहा है कांग्रेस का पर्सन बन के, वो आदमी क्या करके गया अमेठी में। अच्छा कुमार विश्वास जी, हम लोग इस देश में सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तमाम मुद्दे आते हैं। आपकी एक टिप्पणी थी जो कि नर्स के बारे में थी। जी जी, उस टिप्पणी को आप किस नजरिए से आज देखते हैं? क्या आपको अफसोस है कि आपने ऐसी टिप्पणी की थी? सही बता रहा हूँ आपको, पहले आदमी बीमार पड़ता था बेचारा पुरुष और जाता था अस्पताल में तो तसल्ली रहती थी। पहले नर्सें जो थी वो से आती थी, काली पीली सी, तो मुंह से सिस्टर निकलता था, अंदर से आवाज आ जाती कि हाय अल्लाह सिस्टर ही हो। मैं 2 बातें बताता हूं। एक तो मैंने कवि सम्मेलन में जो बोला और उससे जिसकी भावना आहत हुई, सचमुच में आहत हुई, तो मैं उसकी 1000 बार माफी मांग चुका, मांग सकता हूं। पर उससे अगर कोई दलाल मेरे खिलाफ मुकदमा करेगा तो मैं उससे ना माफी मांगूंगा बल्कि उसके दरवाजे पे चढ़ के गाना गाऊंगा कि अभी तो शीला आ रही है, अब राहुल की बारी है। जहां तक नर्सों वाली बात है, अभी एक फिल्म आई थी आमिर खान की, उसमें उन्होंने साउथ के प्रोनाउंसिएशन की, मलयाली प्रोनाउंसिएशन की मजाक उड़ाई और चमत्कार को बलात्कार कर दिया और धन को स्थन कर दिया। तो क्या आमिर खान ने साउथ इंडियंस की बेइज्जती कर दी? पूरी जिंदगी महमूद आधी लुंगी बांध के साउथ इंडियंस की मजाक बनाते रहे, तो क्या बेइज्जती कर दी? वो एक स्क्रिप्ट थी जो महमूद कर रहे थे, एक स्क्रिप्ट थी जो मैं कर रहा था 2005 में। उससे अगर आज केरल में वहां के मुख्यमंत्री हमारा दफ्तर जलवाते हैं और ओमान चांडी लेटर लिखते हैं कि कुमार विश्वास मांगो, तो ओमान चांडी तुम माफी मांगो कि तुमने और तुम्हारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी ने अमेठी को भिखमंगों की हालत में पहुंचा दिया है। 80 साल का आदमी, 60 साल का आदमी गाड़ी के पीछे भागता है, ए भैया टुपिया दे दे टुपिया, उसको कोई मतलब नहीं, उसे कुछ पता नहीं है। वो सोचता है कि कोई कुछ मिल जाए, शायद कोई देने आया हो, क्योंकि आज तक नेटवर्क के नाम पे दलाल पहुंचे हैं, सुविधा नहीं पहुंची अमेठी में। कुमार विश्वास जी, ऐसा क्यों होता है कि जब भी आपका नाम सामने आता है तमाम तरह के विवाद भी सामने आते चले जाते हैं, एक के बाद एक? ये जो तमाम श्रृंखलाएं जो हम अभी गिनाते चले जा रहे हैं, जैसे ही आपके नाम पे जैसी सर्च हमने शुरू किया, मैंने कहा देखिए आज इतनी लंबी चौड़ी, मैं आपको बता देता हूं, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही, हमको आदत नहीं है। सड़क के किनारे चलते बाजार में, बहादुर ब्लॉक में एक आदमी जो राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाता है, राहुल गांधी का ब्लू आइड बॉय है, वो कैमरे के सामने ये कहता है कि लाशें बिछा दूंगा, 600 गुंडे बुला लूंगा, नारा मत लगाओ, ये संवैधानिक हो गया। और मैंने कहा कि कांग्रेसी दलाल हैं तो ये संवैधानिक हो गया।
मैं तो बार बार कह रहा हूं, 100 बार कहता हूं, अमेठी में कांग्रेसी दलाल हैं, दलाल हैं, दलाल हैं। इस पे मेरे खिलाफ मुकदमा करो, मेरे खिलाफ FIR करो, गोली मारो। अब अमेठी एक ही तरह से जीत सकते हैं राहुल गांधी, या तो आपातकाल लगवा दें, या जो उनकी दादी जी के समय में होता रहा था अपने प्रतिद्वंदी को मरवा देना, या वो मुझे गोली मार दें, अन्यथा तो अमेठी उनके हाथ से गई। इस बार तो अमेठी उनके हाथ में आनी है। कुमार विश्वास जी, जिस विश्वास के साथ आज आप बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके अपनी मेहनत का नतीजा है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो आप राहुल गांधी पर इतने आरोप लगाते हैं, आप उन्हें पप्पू और तमाम तरह की चीजें आपके नारों में लोग कहते हैं, ये जो भाषा की शालीनता है जो आज लगातार गिरती जा रही है, और आम आदमी पार्टी के कई नेता अपनी मर्यादा की डोर को लांघते दिखाई देते हैं, देखिए ऐसा क्यों? अजय जी, पप्पू मैंने नाम नहीं रखा, उनका लोगों ने रखा, देश ने रखा है। दूसरा क्या है, मैं कभी नहीं कहता ये बात, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं, मैं भाषा देखूं कि भूख देखूं, मैं व्याकरण देखूं कि जिंदगी देखूं। चाणक्य के साथ भी ये हुआ था, नंद ने यही तो कहा था कि जो लुट रहा है लुट रहे, तू तो स्कॉलरशिप ले, किताब लिख। तो चाणक्य ने कहा कि मैं वो किताब नहीं लिखना चाहता जिसमें राजा और कुत्ता एक ही व्याकरण से नापा जाए, कुत्ता कुत्ता रहना चाहिए, राजा राजा रहना चाहिए। तो मैं व्याकरण तो बहुत पढ़ चुका, 19 साल मैंने भाषा ही पढ़ाई है, विश्वविद्यालय में PhD करी है और कराई है, पूरी दुनिया में सेमिनार दिए हैं, दुनिया के 40-50 देशों में जाकर मैंने हिंदी का पताका ऊंची करी है। कई देशों में तो हिंदी मेरी वजह से पढ़ानी शुरू हुई है। कनाडा में प्राथमिक शिक्षा में हिंदी मेरे पहुंचने के बाद लगी, वहां के मंत्री ने कहा कि मैं लगाना चाहता हूं। बड़ा परिवार यानी बर्तनों का पहाड़, पर एक्सपर्ट के लिए है छोटी सी बात। ये है एक्सपर्ट एक्वाशाइन फॉर्मूला के साथ बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। नया बजाज डिस्कवर 100M 100 cc 4 valve DTSI इंजन जो दे 9.3 PS पावर, मतलब पावर का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। साथ में डिस्क ब्रेक, मतलब सेफ्टी का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। 84 kmpl की माइलेज, मतलब माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। नया बजाज डिस्कवर 100M माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। क्या राज है इसमें? हेलो, क्या राज है इसमें? अगर दिखना है औरों से अलग तो करो अपने को चेंज और पहनो सैंडो बेंच। करो अपने को चेंज, पहनो सैंडो बेंच। अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। ऐरो गैरो नथु खैरो की खत्म हो गई बारी, सबसे भारी घड़ी हमारी घड़ी डिटर्जेंट के। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैं हमेशा फिट रहता हूँ, और मैं भी, क्योंकि भूतों का मुकाबला करने के लिए हमें चाहिए स्पीड। भूतों से पंगा लेना इनका काम। प्रीतम प्यारे है नाम, प्रीतम प्यारे। और वो 3 मार्च से हर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सब पर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। एक कांग्रेसी नेता से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कुमार विश्वास के सामने यह सवाल रखा तो मैं जब पूछ ही लेता हूं, जब बात चल रही है तो। उन्होंने कहा कि जब आप कवि सम्मेलनों में जाया करते थे, आरोप है, मैं इसकी सत्यता नहीं कह सकता, बताएं। जब आप जाया करते थे तो उस समय आप व्हाइट और ब्लैक 2 अलग तरीके के पैसे लिया करते थे। क्या ये आरोप में कहीं कोई दम है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो इसे साबित कर सकता है? और क्या आप इसे, अगर ऐसा कोई आरोप है? 3 साल हो गए